ऑडियो वीडियो इसके लिए एक बार वॉइस क्लियर है? अच्छा, हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट वाली क्लास में जब राजस्थान की सीमाओं को अपने इंटरनेशनल बाउंड्री को कंप्लीट करके और इंटर स्टेट को स्टार्ट किया था, तो उसमें राजस्थान के निकटतम जो स्टेट हैं और उनके साथ जो लगने वाले राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी हमने स्टार्टिंग की थी इंटर स्टेट बाउंड्री पे नॉर्थ में पंजाब के साथ, पंजाब के बाद सदर्न वाला जो पार्ट हरियाणा, हरियाणा के बाद का जो पार्ट है यूपी, यूपी के बाद राजस्थान के सदर्न तक मध्य प्रदेश, और लास्ट में कवर किया था अपने गुजरात, और गुजरात के साथ राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट थे। अब राजस्थान के जो सीमावर्ती जो जिले हैं यानी इंटर स्टेट बाउंड्री पे, अंतर्राज्यीय सीमा पे, उनको लेके हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को लेके हम बात करेंगे। इन विशेषताओं में पॉइंट फर्स्ट अपना अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं। इन विशेषताओं में पॉइंट फर्स्ट रहेगा राजस्थान के वे जिले वे जिले जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। मीनिंग दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच शेयर बाउंड्री विद टू स्टेट्स, यानी राजस्थान का वह जिला देखना जिसके सामने स्टेट दो हों। तो इस कंडीशन में कल हमने 4 जिलों को कवर किया था। जैसे फॉर एग्जांपल दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो जिले कितने हैं? 4। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल कौन कौन से थे अपने पास? तो इसमें था एक तो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ की नॉर्थ में सीमा थी पंजाब के साथ, और बाद में सदन की तरफ दक्षिण की तरफ करते हुए बाउंड्री थी हरियाणा के साथ। तो इसका मीनिंग एक जिला तो अपना हनुमानगढ़ है जो दो स्टेट के साथ कॉमन बाउंड्री बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो भरतपुर का उत्तरी भाग अलग हुआ है जिसको हम कहते हैं डीग डिस्ट्रिक्ट, तो डीग की एक तरफ की सीमा है वो हरियाणा को टच करती है, जबकि दूसरी तरफ की सीमा है वो यूपी को टच करती है। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डीग। इसके बाद में राजस्थान का जो पूर्वी जिला है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, तो धौलपुर की कॉमन बाउंड्री एक तो नॉर्थ में यूपी के साथ और एक सदन में एमपी के साथ। और फिर राजस्थान के सदन में एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के एक तरफ जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश, और दूसरी तरफ की जो बाउंड्री है वो गुजरात के साथ। तो अपने को एक तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट देखने हैं जिनकी सीमा दो दो स्टेट के साथ लगती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि नॉर्थ में तो ऐसा हनुमानगढ़ है और सदन में ऐसा बांसवाड़ा है, और बीच में आपको 2 याद रखने हैं, डी और डी। एक डी रहेगा डीग और एक डी रहेगा आपका धौलपुर। और बाद में अगर आपने इनको सीक्वेंस में याद कर लिया तो इनके सामने स्टेट कौन से आएंगे ये काफी इजी है, क्योंकि आपको राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के राज्यों का एक सीक्वेंस याद है कि ऊपर पंजाब, फिर उससे अलग हुआ हरियाणा, फिर उसके बाद में 2 इंग्लिश टाइटल वाले यूज होते हैं यूपी, एमपी, और लास्ट में गुजरात। तो जैसे कि आपको ये 4 जिले याद हैं कि राजस्थान के वे जिले दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विथ शेयर बाउंड्री विद 2 स्टेट्स, राजस्थान के वे जिले
जो दो राज्यों के साथ, यहां दो लिखना था, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं 4 जिले। तो उन 4 जिलों के अंदर एक तो हनुमानगढ़ है, और उन 4 जिलों में अपने एक सदन में बांसवाड़ा है। अब इसमें बीच में अपने दो डिस्ट्रिक्ट मानते हैं हम, डी और डी, जिसमें एक डी है डीग और एक डी है धौलपुर। एक डी डीग एंड अगेन जो नेक्स्ट डी है वो है धौलपुर। अब हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो कौन से दो स्टेट के साथ है? तो हम नॉर्थ से अगर काउंट करें उत्तर से, तो उत्तर से काउंटिंग में आएगा पहले पंजाब हरियाणा, उसके बाद में नेक्स्ट जो डीग है, उसमें यहां जो सेकंड लिखेंगे ये हर बार अपने को रिपीट करना है। जैसे यहाँ हरियाणा रिपीट करना है और हरियाणा के जस्ट नीचे आता है यूपी। अब यहाँ नेक्स्ट यूपी है तो यूपी रिपीट होगा, यूपी और एमपी। फिर एमपी नेक्स्ट है तो एमपी रिपीट होगा, एमपी एंड गुजरात। तो ये आप रिपीट तब कर सकते हो जब आपको ये सीक्वेंस में याद है। इसका मीनिंग जिलों का सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिलों का सीक्वेंस याद करने के बाद अपन जैसे पंजाब हरियाणा बोलते हैं, तो सेकंड जो बोलोगे वो नेक्स्ट टाइम रिपीट करना है। तो पंजाब हरियाणा तो रिपीट होगा हरियाणा, फिर हरियाणा के नीचे कौन है? यूपी, और फिर नेक्स्ट रिपीट होगा यूपी, और यूपी के नीचे कौन है? एमपी, फिर नेक्स्ट रिपीट होगा एमपी, और उसके बाद में गुजरात। तो यानी ये रटना, आपको ये रटने नहीं है। इसमें ऊपर से अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया कि ऊपर पंजाब हरियाणा है, तो अगली बार हरियाणा यूपी रहेगा, फिर यूपी एमपी, फिर एमपी एंड गुजरात। लेकिन उसके लिए आपको यह सीक्वेंस याद होना चाहिए, हनुमानगढ़ बांसवाड़ा, और बीच में डी और डी यानी डीग और धौलपुर। अब यहां लगभग 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हनुमानगढ़ की कॉमन बाउंड्री किसको टच करती है? तो ऊपर वाले दो स्टेट पंजाब और हरियाणा, तो आंसर रहेगा पंजाब हरियाणा। हो सकता है क्वेश्चन यहां से पूछ लिया पंजाब हरियाणा का कॉमन बॉर्डर किसके साथ अटैच है, यानी ये दोनों संयुक्त सीमा किसके साथ बनाते हैं? तो ये कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं हनुमानगढ़ के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डीग है उसकी सीमा, तो डीग की सीमा हरियाणा यूपी के साथ। तो क्वेश्चन उधर से भी आ सकता है कि हरियाणा यूपी है, उनका कॉमन बॉर्डर किस डिस्ट्रिक्ट के साथ है? तो आंसर आएगा डीग। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन अगर ये होते हैं तो ये आंसर होंगे, और ये क्वेश्चन होते हैं तो ये आंसर होंगे। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन ये बनते हैं। और इनमें से भी नया क्वेश्चन बना के ये दिया जा सकता है। जैसे अभी वर्तमान में जहां डीग है, यहाँ पहले दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला था भरतपुर, तो भरतपुर की वर्तमान में प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, ये ज्योग्राफी फाउंडेशन वाला ही रखो इसमें। देखो, जो इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट हैं, ये राजस्थान ज्योग्राफी वाली जो क्लास है, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मीनिंग है कि जिसके अंदर राजस्थान के बेसिक से लेके जितना भी पार्ट हो सारा कवर होगा। तो वही क्लासेज हमारे फर्स्ट ग्रेड स्टैंडर्ड में जाती हैं, वही कॉलेज लेक्चरर में भी एक पार्ट आपका लगता है, तो उसमें भी वही जाती हैं। तो ये इंटीग्रेटेड बैच, स्कूल लेक्चरर वाला बैच, और इसमें जो कॉलेज लेक्चरर वाला जो बैच है, उन सब में जो फाउंडेशन वाली जो क्लासेस हैं, वो इसका मीनिंग है कि फाउंडेशन वाली क्लासेज हैं उनको उसी स्टैंडर्ड के साथ करवाया जाएगा जो सबसे बड़े एग्जाम है। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको ये दिया जा सकता है। एक ऑप्शन आपको दिया गया हनुमानगढ़, एक ऑप्शन दिया गया आपको बांसवाड़ा, एक ऑप्शन दिया गया भरतपुर, और एक ऑप्शन दिया गया धौलपुर। और इनमें से पूछा गया है बताइए कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो राज्यों से सीमा नहीं बनाता,
अर्थात दो स्टेट के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो अब अपने को पता है, अब इसमें भरतपुर ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि भरतपुर से अलग हुआ जो जिला डीग है, अब वो डीग दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। डीग का जो नॉर्थ वाला पार्ट एक हिस्सा हरियाणा के साथ है, और बाकी उसका नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो यूपी के साथ टच। तो इसका मीनिंग जो भरतपुर पहले जो कंडीशन बनाता था वो आज की जगह कौन बनाता है? डीग। तो इसमें आंसर रहेगा भरतपुर। क्योंकि जनरली अपने को पुराने वाली ज्योग्राफी भी याद है कई स्टूडेंट्स को अभी तक। तो अपने को उन चीजों को धीरे धीरे इरेज करना है, यानी मिटाना है पुरानी वाली यादों को, और जो नया वाला पार्ट है उसको अपने को यहाँ पे माइंड में बैठाना है। और इसमें भरतपुर की जगह अब अपने को क्या मानना है? डीग को। तो हमने यही किया है इसमें कि हनुमानगढ़ बांसवाड़ा के बीच में दो डी और डी आएंगे, तो एक डीग हो गया और एक डी आपका धौलपुर हो गया। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन समझ में आ गई है। यहाँ हमने कंडीशन लिया कि जो जिला होगा उस जिले के सामने दो स्टेट बाउंड्री बनाएंगे। तो ऐसे राजस्थान में कितने जिले हैं? तो ऐसे राजस्थान में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद में कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड है अपनी कोटा एंड चित्तौड़। कोटा एवं चित्तौड़गढ़ कोटा एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ, तो वो एक राज्य, ये दोनों स्टेट कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये आइडिया तो है अपने को, क्योंकि कोटा की स्थिति लगभग ये हाड़ौती वाला पार्ट और चित्तौड़ की स्थिति यहाँ पर राजस्थानी सदन की तरफ चलते हुए। तो राजस्थान के पूर्व धौलपुर से लेके नीचे बांसवाड़ा तक एक ही स्टेट आता है, और वो स्टेट आता है एमपी। तो कोटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य कौन है यहाँ पे? वो एमपी। एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार की है इसमें कि कोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कुछ इस तरीके से। कोटा के ईस्ट वाला जो बॉर्डर है, पूर्व वाली जो सीमा है, ये 12 की है। 12 के जस्ट सदन की तरफ या दक्षिण की तरफ ये वाली जो सीमा है, या ये डिस्ट्रिक्ट है, ये झालावाड़। और इन दोनों जिलों के यहाँ वाला जो बॉर्डर है, ये कोटा का जो एमपी को टच कर रहा है, और कोटा का सदन वाला बॉर्डर ये इस साइड से एमपी को टच कर रहा है। तो इसका मीनिंग कोटा अपने आप में जिला एक है, लेकिन ये एमपी के साथ सीमा कितनी बार बना रहा है? 2 बार। सामने स्टेट भी एक ही है, तो यहाँ जिला जो भी है वो सामने वाले एक स्टेट के साथ उसके बॉर्डर को 2 बार टच कर रहा है। कारण यह है क्योंकि इसमें 12 और झालावाड़ है, ये अलग होने के कारण ऐसा हुआ। अगर ये दोनों कोटा का ही पार्ट होते तो पूरी सीमा ये कोटा के पास ही होती। तो कोटा इस तरीके से है राजस्थान में कि कोटा को अगर हटा दिया जाए राजस्थान से, तो सिर्फ कोटा नहीं हटेगा, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं वो भी सेपरेट या अलग हो जाएंगे फिर। तो इसका मीनिंग कोटा के साथ 12 और झालावाड़ भी हट जाएगा। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक शब्द सुना होगा, चिकन नेक कॉरिडोर। तो चिकन नेक कॉरिडोर जो आता है, नेक चिकन कॉरिडोर जो है, ये वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी वाला पार्ट है, जिसके माध्यम से इंडिया के जो 7 सिस्टर स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो भारत से जुड़े हुए हैं मुख्यतः इस नेक चिकन कॉरिडोर से। चिकन नेक कॉरिडोर वाला जो पार्ट वेस्ट बंगाल,
सिलीगुड़ी पार्ट। तो सेम वैसा ही काम राजस्थान में कोटा भी करता है। अगर कोटा वाला जो पार्ट है वो हटा दिया जाए, जैसे इसको हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग इंडिया के 7 स्टेट हट जाएंगे। तो ऐसे ही कोटा को अगर हटा दिया जाए तो अपने राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी राजस्थान से सेपरेट हो जाएंगे। लाइव क्लास में आपका जो नंबर है बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ बिल्कुल उसका आज कुछ करवाते हैं, टेक्निकल टीम से बात करके उसका क्या ऑप्शन हो सकता है हटवाते हैं उसको। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये हो गई कि कोटा निकटतम राज्य है उसके साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, यानी एमपी के साथ। फिर कोटा के पास में चित्तौड़ का एक छोटा भाग है जो घोड़े के नाल के रूप में है। बाकी जो चित्तौड़ का पार्ट है वो राजस्थान में इस तरीके से नीचे की तरफ, और इन दोनों चित्तौड़ के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है। ये डिस्ट्रिक्ट आता है भीलवाड़ा, जो रेक्टेंगल शेप या आयताकार आकृति में। तो वर्तमान में राजस्थान में जिस जिले को हम कहते हैं कि जो डिवाइड है या विखंडित है, तो उस विखंडित जिले के रूप में हम चित्तौड़ को मानते हैं। तो चित्तौड़ का एक छोटा पार्ट जो घोड़े के नाल के रूप में है, एक बार तो ये एमपी के साथ सीमा बनाता है। फिर दूसरा जो बड़ा चित्तौड़ का हिस्सा है ये एमपी के साथ सीमा बनाता है। तो इसका मीनिंग चित्तौड़ के 2 भाग होने के कारण ये 2 बार सीमा बनाता है। तो अपने कंडीशन यही देखी थी, राजस्थान के वे जिले कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य, वो राज्य कौन है? एमपी। सॉरी सॉरी राजस्थान के वे जिले हैं दोनों जो एक राज्य यानी एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो इस डायग्राम में यही था कि ये पूरी सीमा एमपी के साथ है और दोनों डिस्ट्रिक्ट है एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा को लोकेशन ऐसी मिली हुई है कि वो 2 बार टच करता है एमपी को, और चित्तौड़गढ़ की मजबूरी ऐसी हो गई है कि वो डिवाइड होने के कारण वो 2 बार सीमा बनाता है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ कंडीशंस और भी लिखेंगे, जैसे पॉइंट नंबर थर्ड इसमें सिर्फ टारगेट करेंगे कोटा को। कोटा राजस्थान का वह जिला है राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य, यहां वो एक राज्य कौन है? एमपी। एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है। एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है कि खंडित नहीं है। मीनिंग है कि राजस्थान का वह जिला कोटा है जो 2 बार सीमा बनाता है लेकिन वो टूटा हुआ नहीं है। तो दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विद शेयर बाउंड्री विद वन स्टेट डिवाइस बट नॉट फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी वो जिला होना चाहिए जो 2 बार सीमा भी बनाए लेकिन विखंडित भी ना हो। तो इस डायग्राम में हमने देखा था कि ऐसा विखंडित नहीं होने वाला जो जिला था ये कोटा था, जिसका एक हिस्सा यानी कोटा इस तरीके से फैला हुआ है। एक तो कोटा का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है एमपी को टच करता है, कोटा का उत्तरी पूर्वी भाग, और एक कोटा का साउथ वेस्ट पार्ट ये एमपी को टच करता है। तो इसका मीनिंग इस कंडीशन में ये लास्ट वाली जो कंडीशन लगी है किंतु विखंडित नहीं है बट नॉट फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट, तो उस कंडीशन में आंसर अपना केवल कोटा रहेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें आंसर केवल अपने को चित्तौड़ को रखना है। तो इसका मीनिंग है कि इसमें स्टेटमेंट क्या होगा चित्तौड़गढ़ वाले में
तो जो अभी हमने कोटा में बोला है कि कोटा राजस्थान का वह जिला है, तो चित्तौड़ में भी यही रहेगा कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है जो एक स्टेट के साथ दो बार या जो डिवाइस बाउंड्री है वो शेयर करता है, किंतु विखंडित है। यानी उसमें ये कंडीशन लास्ट वाली चेंज हो जाएगी, इसमें विखंडित नहीं था और उसमें विखंडित होगा। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है वह जिला है जो एक राज्य के साथ वो एक राज्य कौन है वो मेंशन कर सकते हो आप, एमपी। एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है, एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित है। किंतु विखंडित है या किंतु विखंडित जिला है बट फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट। तो इस कंडीशन में आएगा चित्तौड़। अब चित्तौड़ विखंडित है, उसको विखंडित करने वाला कौन है यह भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आंसर रहेगा अपना भीलवाड़ा। तो ये चित्तौड़ वाली लोकेशन अपन देख चुके हैं मैप में कि चित्तौड़ दो जगह होकर फिर विखंडित है। अगर दोनों चित्तौड़ एक ही जगह होते तो ये विखंडित जिले में काउंट नहीं होता। अब कई बार लगता है कि सर इसको मिला क्यों नहीं दिया जाता, तो इन दोनों में इतना डिस्टेंस नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवधान नहीं है। एक चित्तौड़ से दूसरे चित्तौड़ में जाने के लिए मात्र 15 मिनट चाहिए, तो ये 15 मिनट तो आप गांव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाओगे उसमें भी लग जाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि कोई प्रशासनिक व्यवधान नहीं है, इसका इन दोनों को मिलाने की अभी तक गवर्नमेंट ने सोची नहीं। बाकी ऐसा हिस्सा है भीलवाड़ा से निकाल के अगर हम इसमें अटैच कर दें तो दोनों चित्तौड़ आपस में टच में आ जाएंगे। तो इसका मीनिंग राजस्थान में अभी वर्तमान में ऐसा जिला कौन सा है जो विखंडित है, अर्थात जिले की सीमा समाप्त होने के बाद जिला फिर वापस स्टार्ट होता है, तो वो जिला चित्तौड़ है। क्योंकि एक जिला समाप्त होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, या एक जिला ये वाला चित्तौड़ समाप्त होता है तो दूसरा ये स्टार्ट होता है। पहले से राजस्थान में दो जिले थे, एक अजमेर भी था, लेकिन अजमेर का जो दूसरा हिस्सा था वो वर्तमान में ब्यावर में काउंट कर लिया गया है, जिसको हम कहते थे अजमेर का टोटगढ़ वाला पार्ट, जहाँ एक सेंचुरी भी आता है रावली टोटगढ़, जो आपके अभ्यारण्य वाले जो पार्ट हैं उन अभ्यारण्य सेंचुरीज में हम कवर करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 5। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में तो अपने ये था कि राजस्थान का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, उसके सामने दो स्टेट होने चाहिए। वो दो स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाए, तो ऐसे जिले कितने थे? 4। फिर अपना पॉइंट नंबर टू था अपना कोटा एंड चित्तौड़। ये राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ, और वो एक राज्य कौन सा है? तो वो राज्य एमपी है। तो एक ही राज्य के साथ दो बार सीमा। फिर नंबर थर्ड में ये था कि राजस्थान का वो जिला जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 4 अपना था कि चित्तौड़गढ़ जो एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है, जो डिवाइस बाउंड्री शेयर करता है, नहीं दो बार सीमा, बट डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट, किंतु विखंडित जिला है, बट फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें आंसर चित्तौड़। अब चित्तौड़ के बाद में नेक्स्ट आता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भीलवाड़ा किस जिले को दो भागों में विभाजित करता है, या चित्तौड़ को विभाजित करने वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा डिवाइड्स चित्तौड़ इनटू 2 पार्ट्स। भीलवाड़ा चित्तौड़ को दो भागों में बांटता है। चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है।
भीलवाड़ा डिवाइड्स चित्तौड़ इनटू टू पार्ट्स। तो चित्तौड़ को दो भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है? तो दो भागों में बांटने वाला जिला भीलवाड़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय सीमा पर। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो मानी, सॉरी, इंटर स्टेट बॉर्डर पे जो मानी जाती है, जैसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी देखा था कि सबसे लंबा जो बॉर्डर था वो जैसलमेर के पास था। फरौदी के डेटा अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में जो सबसे छोटा बॉर्डर होगा वो फलोदी का रहेगा। तो ये तो अपने इंटरनेशनल बाउंड्री में बात हुई थी कल, लेकिन ऐसी बातें अगर आपके इंटर स्टेट पे की जाए, तो इंटर स्टेट बॉर्डर पे अगर ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पे बात की जाए तो सबसे लंबी सीमा होती है झालावाड़। अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा किस जिले की है? तो जिले के झालावाड़। पड़ोसी राज्य के बारे में आपको पता है, धौलपुर और बांसवाड़ा तक ये सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की है। तो इसका मीनिंग इंटर स्टेट बाउंड्री पे सबसे लंबी बाउंड्री एमपी की है स्टेट वाइज, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए तो आंसर रहेगा झालावाड़। और इसी अंतर्राज्यीय सीमा पे बाड़मेर की सीमा, भले ही इंटरनेशनल बॉर्डर कितना भी लंबा होगा बाड़मेर का, लेकिन उसकी इंटर स्टेट बाउंड्री यानी जो गुजरात के साथ सीमा है वो काफी छोटी है। तो इंटर स्टेट बॉर्डर सबसे छोटा माना जाता है बाड़मेर का, और सबसे लंबा बॉर्डर माना जाता है झालावाड़ का। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा झालावाड़, जो एमपी के साथ सीमा बनाता है, जबकि स्मॉलेस्ट बाउंड्री, सबसे छोटी सीमा, ये लगती है बाड़मेर की। तो हम यहाँ स्टेट की बाउंड्री के साथ बात नहीं कर रहे, स्टेट की बाउंड्री से उनके ऊपर अपनी बात पहले हो चुकी है। कल मैंने आपको बताया था कि एमपी के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है। एमपी ऑप्शन नहीं हो तो हरियाणा आंसर रहेगा। सबसे छोटी सीमा पंजाब, पंजाब ऑप्शन नहीं हो तो गुजरात, और बीच में हमें किसको रखना है? बीच में रखना है गुजरात को। तो इसका मीनिंग है स्मॉलेस्ट बाउंड्री पंजाब, यूपी के बाद बीच में हमारा गुजरात वाला पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम जिलों की बात करें कि अंतर्राज्यीय सीमा पर, यहाँ जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? झालावाड़ की है। और उसमें सबसे छोटी सीमा किसकी है? बाड़मेर। तो बाड़मेर का जो ओवरऑल बॉर्डर है, बाड़मेर का जो टोटल बॉर्डर है वो काफी बड़ा है, क्योंकि बाड़मेर का 228 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी है, सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी है, लेकिन गुजरात के साथ जो सीमा लगती है वो स्मॉलेस्ट बॉर्डर के रूप में है, छोटी सीमा के रूप में। तो जो इस डायग्राम में हमने देखा है कि ये जितने भी जिले हैं, इन जिलों में सबसे लंबी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा वाले, हालांकि अंतर्राज्यीय सीमा पे राजस्थान के कितने जिले माने जाते हैं? 25। ये काउंटिंग किस तरीके से लेंगे अपन ये देखेंगे अभी, लेकिन उन 25 जिलों में से सबसे लंबा बॉर्डर झालावाड़ का है, छोटा बॉर्डर बाड़मेर का है। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये सीमा को लेकर बोला है, ना कि एरिया वाइज। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एरिया वाइज या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अंतर्राज्यीय सीमा पे बड़ा जिला बताइए, अंतर्राज्यीय सीमा यानी जो अभी जिस बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं ये वाली, यानी जिस पे राजस्थान के 25 जिले हैं, इन 25 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ झालावाड़ नहीं बताना है, मैंने जिला बड़ा पूछा ना कि सीमा। लंबी सीमा पूछी जाए तब तो ठीक है झालावाड़, लेकिन इंटर स्टेट बॉर्डर पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वास्तव में राजस्थान के बड़े जिले कौन से हैं वो बताइए। तो बड़े जिलों को हम बोलते हैं जय बीबी जय, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो जैसलमेर अंतर्राज्यीय सीमा पे इंटर स्टेट बॉर्डर पे नहीं है,
फिर नेक्स्ट बीकानेर, तो बीकानेर भी इंटरस्टेट बॉर्डर पे नहीं है। बाड़मेर, बाड़मेर दोनों बॉर्डर पे आता है, इसका मीनिंग इस बॉर्डर पे यह है इंटरस्टेट बाउंड्री पे। फिर जोधपुर, तो जोधपुर किसी सीमा पे नहीं आता, यानी अपने आप में लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पे आता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के 4 बड़े जिलों में बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर इंटरस्टेट बॉर्डर पे सबसे बड़ा जिला है। भले ही उसकी सीमा सबसे छोटी है लेकिन वो जिला बड़ा है। तो यहाँ एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि कौन से जिले की अंतर्राज्यीय सीमा छोटी है, तो इंटरस्टेट बाउंड्री सबसे छोटी बाड़मेर के पास है। तो ये सीमा के बारे में पूछा था, स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसका है, लेकिन ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है। क्यों? क्योंकि अब सीमा की बात नहीं हो रही, टोटल एरिया की बात हो रही है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये कैंसिल करेंगे तो फिर अपने पास वापस। अच्छा। अच्छा, आप में से कल्पेश सोलंकी जिनके साथ बुक वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपके मैसेजेस देख लिए हैं, एक बार इनको कॉल कर लेना, किस तरीके से अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, बात करना इनसे। तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे नोट या विशेष में, बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा पर यानी इंटरस्टेट बाउंड्री पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला है। तो यहां जो बड़ा जिला जो अपन ने लिखा है, इसका सेंस है एरिया वाइज, यानी ये बात सीमा को लेकर नहीं हो रही, ये बात किसको लेकर हो रही है, क्षेत्रफल को लेकर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो हमने लिखा था यहां पर अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी बॉर्डर झालावाड़ का है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, और स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसकी है, बाड़मेर की। तो यहाँ बाड़मेर की सीमा छोटी बताई है, बाड़मेर को छोटा नहीं बताया है। तो इसका मीनिंग है कि बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे बड़े जिले के रूप में है, और यहाँ पे वो बड़ा जिला अपने एरिया वाइज बता रहे हैं, ना कि सीमा के अकॉर्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। तो सीमावर्ती जिलों का मीनिंग ये होता है कि इसमें हमें इंटरनेशनल बाउंड्री है उनको भी कवर करना है, इंटर स्टेट बाउंड्री है उनको भी कवर करना है। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जबकि दूसरा पार्ट है इंटर स्टेट बाउंड्री यानी अंतरराज्यीय सीमा। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सीमा और राजस्थान के सीमावर्ती जिले।
तो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले माने जाते हैं उनकी काउंटिंग आती है अपने 28। अब यहाँ अपने को ये लगता है ये काउंटिंग गलत है। ये इसलिए लगता है क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने जिले पढ़ चुके हो, 5, जो हमने कल कवर किए थे। और अंतर्राज्यीय सीमा पे अभी मैंने काउंटिंग आपको बताई थी 25। तो आप माइंड में इन दोनों को ऐड करते हो, 25 + 5 यानी 30, जबकि आंसर अपने कितना आता है 28। अभी आंसर इस तरीके से क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि ये वाली जो बची हुई सीमा इंटर स्टेट बाउंड्री है इस पे अपने 25 डिस्ट्रिक्ट है, 25 और 5। लेकिन इन दोनों सीमा पे ये जो जिला है श्री गंगानगर ये कॉमन है। तो इसका मीनिंग है गंगानगर की काउंटिंग इन 5 में भी है और इन 25 में भी है, लेकिन गंगानगर अंदर की तरफ राजस्थान में केवल एक जिला है, ना कि गंगानगर 2 जिले हैं। तो इसका मीनिंग या तो आप उन 5 में इसकी काउंटिंग कीजिए या इन 25 में काउंट कीजिए। फिर जैसे ही नीचे की ओर हम लास्ट डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं बाड़मेर की ओर, तो बाड़मेर की काउंटिंग भी दोनों में है कि बाड़मेर इन 5 में भी काउंट है, इन 25 में भी काउंट है। तो एक बार ये करते हैं अपन, ओनली इंटरनेशनल वाले काउंट कर लेते हैं कि जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे हैं, फिर जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा पे हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे 5 है, लेकिन ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री यानी जिनके पास केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो उसमें आंसर रहेंगे 3। कारण क्योंकि इसमें गंगानगर है और बाड़मेर हट चुके हैं, क्योंकि ये ओनली इंटरनेशनल नहीं है, ये इंटर स्टेट भी है। ये केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्य भी है। तो अंतर्राज्य होने के कारण, इंटर स्टेट होने के कारण इन 2 को हटा दिया जाता है। तो ओनली टाइटल लगते ही अपने को 2 कम करने हैं। इधर भी अगर ओनली लग गया तो अपने को 2 कम करने हैं। जैसे इंटर स्टेट बाउंड्री पे अंतर्राज्यीय सीमा पे जिले कितने हैं 25, लेकिन यहाँ पे भी अगर टाइटल वही यूज हुआ है ओनली, ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री, तो ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री पे जिले रहेंगे अपने 23। तो इसका मीनिंग ओनली के अंदर अपन उन 2 जिलों को हटाएंगे जिनके पास दोनों सीमाएं हैं, यानी श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो इस ओनली के माध्यम से आप एक तो ओनली इंटरनेशनल वाले 3 काउंट करो, फिर बाद में ओनली इंटर स्टेट वाले आपके 23 जिले काउंट करो। तो 23 और 3 कितने हो गए अपने 26, और फिर उन 2 को भी काउंट कर लो जो दोनों बॉर्डर के ऊपर है। तो 26 के बाद में 2 को ऐड करोगे, टोटल कितना आएंगे 28। तो इसका मीनिंग है कि जिनकी काउंटिंग डबल डबल चल रही थी, यानी गंगानगर 2 बार काउंट हो रहा था, बाड़मेर 2 बार काउंट, तो इनकी टोटल काउंटिंग कितनी बार हो रही थी 4, जबकि 2 जिलों की काउंटिंग 2 बार होनी चाहिए। तो अपनी जो मिस्टेक आ रही थी 25 + 5 = 30 वाली, वो इसलिए थी क्योंकि ये 4 बार काउंट हो रहे थे, जबकि 2 बार माइनस करने पर वो काउंटिंग अपनी कितनी आएगी 28। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के जिले कितने हैं, तो राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 जिले हैं। और इसमें अगर ओनली शब्द लगा दिया है, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसमें अपना आंसर क्या रहेगा 3। अंतर्राज्यीय सीमा पे जिले कितने हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा पे राजस्थान के 25 जिले हैं। और इसमें भी अगर ओनली या केवल शब्द लगा दिया, ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी केवल अंतर्राज्यीय सीमा, तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा में इसमें 23 रहेंगे। तो ये ओनली लगते ही अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट कम होते हैं, ओनली लगते ही अपने बाड़मेर और श्री गंगानगर को काउंट कर लेना होता है, सॉरी कम करना होता है, इनको काउंटिंग में नहीं लेना है। कारण क्योंकि ये ओनली किसी एक बॉर्डर पे नहीं होने के कारण, तो ओनली का मीनिंग है कि वो बॉर्डर सिर्फ या तो इंटरनेशनल हो या फिर इंटर स्टेट हो। तो इस कारण गंगानगर बाड़मेर को कम कर दिया जाता है। तो यहां अपने सामने जो ये ओनली शब्द लिखने के कारण कौन से 2 जिले कम हो गए, श्री गंगानगर बाड़मेर, उनके लिए नोट में अलग से लिखेंगे अपन कि राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, या राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं पे हैं, तो उसमें आंसर रहेगा 2, श्री गंगानगर और बाड़मेर।
राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पे स्थित है। तो ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं अपने, एक तो राजस्थान के नदन की तरफ उत्तर की तरफ श्री गंगानगर ऐसा जिला है, और एक राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे सदन या दक्षिण की तरफ, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे दक्षिण की तरफ कौन सा है? बाड़मेर। तो ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके पास दोनों सीमाएं इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री। तो जब भी ओनली शब्द का यूज किया जाता है तो इनकी काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि ये ओनली नहीं होके दोनों बॉर्डर पे होते हैं। अब आपके सामने कुछ फैक्ट रख रहे हैं, उन फैक्ट का आंसर आपको बताना है, यानी अपने माइंड में आंसर सोच लेने हैं कि एक तो आपको 25 डिस्ट्रिक्ट ये ऑप्शन दिया गया है, एक 23 डिस्ट्रिक्ट 23 जिले, एक ऑप्शन दिया गया आपको 3 जिले, एक ऑप्शन दिया गया आपको 25 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 5 डिस्ट्रिक्ट, एक ऑप्शन दिया गया आपको 2 डिस्ट्रिक्ट, और एक ऑप्शन दिया गया आपको 28 डिस्ट्रिक्ट। यानी सीमाओं को लेकर फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो इतने बन सकते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले बताइए, तो राजस्थान की सीमा का मीनिंग तो राजस्थान के दोनों ही पार्ट काउंट होंगे। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अंदर ओनली इंटरस्टेट वाले जो 25 है, सॉरी ओनली इंटरस्टेट वाले 23 है, और ओनली इंटरनेशनल वाले 3 है, और फिर जो दोनों सीमा पर आ रहे हैं गंगानगर और इस साइड में बाड़मेर, तो 2 वो भी काउंट होंगे। तो टोटल बॉर्डर के ऊपर राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो 23, 3 26 और 1 2 28, यानी इसमें टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट होंगे टोटल बॉर्डर के ऊपर। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो आंसर रहेगा अपना 28। अब इसमें कुछ कंडीशन दी जाती है आपको कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमने जितने भी पढ़े वो सब आंसर बताने हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे राजस्थान के कितने जिले थे? 5। फिर उसमें से पूछा जाए ओनली इंटरनेशनल, तो ओनली सब लगते ही अपने को गंगानगर बाड़मेर को उसमें से लेस कम कर देना है, तो इसमें आंसर रहेगा फिर 3 डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के इंटर स्टेट बॉर्डर पे अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो अंतर्राज्यीय सीमा पे अपने डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? इंटर स्टेट बाउंड्री पे हैं अपने 25 जिले, और उसमें भी ओनली सब लगते हैं, आंसर कितना आएगा? 23 डिस्ट्रिक्ट। और फिर राजस्थान के वे जिले बताओ जो दोनों सीमा बनाते हो, यानी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डर दोनों है, तो वो 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर, तो उसमें आंसर रहेगा आपके 2 जिले। तो इस तरीके से आपके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर होते हैं। जैसे आपने अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के जिले सामान्य से आपको याद है फैक्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने 5 हैं, लेकिन ओनली लगते हैं उसमें से 2 कम कर देने हैं। इंटर स्टेट पे अपने 25 हैं अंतर्राज्यीय सीमा पे, लेकिन उसमें ओनली टाइटल लगते हैं, उसमें भी आपको क्या कम कर देने हैं? आपको उसमें से भी 2 डिस्ट्रिक्ट कम कर देने हैं। तो ये ओनली वाला टाइटल जैसे ही आए आपको 2 कम कर लेने हैं, जो काउंटिंग आपको याद है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा याद है 5 जिले, ओनली लगते हैं 3 आंसर। इंटर स्टेट बॉर्डर पे 25 है, ओनली लगते हैं, आंसर रहेगा 23। तो राजस्थान के ये जो सीमावर्ती जिले थे, सीमावर्ती जिलों को लेके ये सारे क्वेश्चन। अब इसका मीनिंग राजस्थान में जो वर्तमान में जो जिलों का स्टेटस है वो 41 है। तो 41 में से सीमा पे टोटल कितने आ गए अभी तक? 28। तो 28 के बाद जो काउंटिंग आपकी बचती है वो बचती है 13 जिलों की। तो ये तो एक सामान्य सा फैक्ट, आपको जिले याद होने चाहिए। राजस्थान के जिले कितने हैं? 41। तो 41 है, तो अंतःस्थलीय जिले कितने हैं? अंतःस्थलीय जिलों का मीनिंग समझ गए? यानी जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पे। इसका मीनिंग राजस्थान के बीच में है, अंदर की तरफ है वो। यानी अभी तक हमने जो बात की है वो सीमावर्ती जिलों की बात की थी, कि बात अपने बॉर्डर पे चल रही थी, इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके बाद में ये इंटर स्टेट बॉर्डर पे जितने भी जिले हैं, अब इनके अंदर जो अपने जिले रह गए, उन जिलों की जो काउंटिंग है वो अपने 13 आती है, 13 आती है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में अंतःस्थलीय जिले कितने हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सीमावर्ती जितने पढ़ लिए, और उसके बाद में राजस्थान के टोटल डिस्ट्रिक्ट में से सीमा या बाउंड्री वाले निकाल दो,
तो 41 में से 28 निकालोगे तो आंसर रहेगा 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिले। फिर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वो जनरली हम जयपुर को मानते हैं। तो एक इफेक्ट ये भी याद रखिए आप जयपुर वाला, कि जयपुर के नॉर्थ में जो बाउंड्री है वो मुख्यतः सीकर की है, और नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री है वो डीडवाना कुचामन। हालांकि पहले यहाँ नागौर था, अब नागौर की जगह डीडवाना कुचामन। फिर जयपुर के सदन की तरफ अपन चलते हैं, दक्षिण की तरफ, तो उसमें दौसा और हल्का सा बॉर्डर सवाई माधोपुर का लगता है, जो कुछ मैप में कंसिडर होता है और कुछ में नहीं दिखाई देता। यानी यहाँ सवाई माधोपुर का एक छोटा सा पॉइंट है मित्रपुरा। मित्रपुरा जिस ओर से सवाई माधोपुर में मोरेल नदी की एंट्री होती है। हालांकि इसमें मित्रपुरा को कई जगह अटैच कर रखा है, दिखा रखा है कुछ जो गवर्नमेंट मैप है, और कईयों में नहीं दिखाया हुआ। तो इसका मीनिंग एक संशय वाली स्थिति है ये भी। क्या क्लास लाइव है अभी अपनी? अच्छा, वॉइस क्लियर? देखो आज लाइट कट वाली समस्या चल रही थी, आज आपकी क्लासेस डिले होने का कारण भी यही था, और कुछ क्लासेस कम हो पाई क्योंकि कंटिन्यूस लाइट कट चल रहा है। क्या पूरा जयपुर में है क्या आज लाइट कट? अच्छा। साक्षी शर्मा के सर आज क्लास में बफरिंग नहीं हुई। मुझे लगता है मेरे फीवर रहता है उस दिन, नेट को भी फीवर आ जाता है। तो चलो आगे कंटिन्यूस करते हैं अपन। तो इसका मीनिंग ये थोड़ी एक संशय वाली स्थिति है, कुछ मैप में दे रखा है कुछ में नहीं दिया हुआ। फिर जयपुर के ईस्ट की तरफ जो बॉर्डर है उसमें एक तो जयपुर से अलग हुआ भाग कोटपुतली। तो जयपुर से अलग हुआ है, इसका मीनिंग जयपुर के तो टच में होगा ना। तो कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में हल्का सा बॉर्डर है, इसमें अलवर का भी टच होता है जयपुर के वर्तमान में। और फिर जयपुर के ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है दौसा डिस्ट्रिक्ट। तो दौसा भी इस बॉर्डर पे है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाली जो बॉर्डर है उसपे कोटपुतली बहरोड दौसा, 3 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में जयपुर के पश्चिम की तरफ या जयपुर के साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ डिस्ट्रिक्ट आता है अजमेर, जिससे जयपुर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है NH-48 के माध्यम से, जो भारत के सबसे व्यस्तम परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्थ की तरफ आ गए, 2 सदर्न की तरफ आ गए 4, 3 ईस्ट साइड में आ गए 7, और एक इधर आ गया 8। तो इसमें कुछ जगह कंसिडर 7 भी किया हुआ है, कुछ जगह 8 भी किया हुआ है। तो 8 वाला भी कई कुछ मैप में है गवर्नमेंट वाले में, तो अपन इसमें 8 कंसिडर करके चलते हैं कि जयपुर की सीमा सर्वाधिक जिलों को टच करती है। पहले तो जयपुर बीच में 11 जिलों के टच में, क्योंकि जयपुर से एक छोटा जिला उसके अंदर भी निकाल दिया गया था, जयपुर सिटी। तो जयपुर सिटी निकाल दिया तो इसका मीनिंग जयपुर सिटी भी एक जिला था इसमें। सीकर से एक जिला अलग करके यहाँ बना रखा था नीम का थाना, तो नीम का थाना टच में था। एक अजमेर रोड पे जयपुर का एक छोटा हिस्सा दुद्दू भी था। तो बीच में जयपुर ऐसा था कि 11 जिलों के टच में था जयपुर। लेकिन वो अब 3 जिले कम होने के कारण अब उसकी काउंटिंग 11 नहीं होके 8 में काउंट करेंगे अपन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ टच में पहले जिला था पाली, लेकिन अब पाली की जगह किसने ले ली है? जयपुर ने। तो सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला है, सीमा बनाने वाला जिला जयपुर।
तो सीमा को लेके जो अपने इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी जो लगभग 7-8 पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान के वे जिले हमने कवर किए थे जो 2 राज्यों के साथ अटैच थे, यानी 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे थे। वो जिले कितने थे? 4। हनुमानगढ़, नीचे की ओर था बांसवाड़ा, बीच में 2 डी और डी लिए थे, डीग और धौलपुर। फिर सेकंड कंडीशन थी अपनी कोटा और चित्तौड़, जो एक ही जिले के साथ 2 बार सीमा बना रहे थे। फिर थर्ड वाली कंडीशन थी कोटा राजस्थान का वो जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित नहीं है। फिर फोर्थ कंडीशन थी कि राजस्थान का वो जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाए लेकिन फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट को विखंडित होना चाहिए। फिर विखंडित है तो उसको विखंडित करने वाला कौन है? तो वो था भीलवाड़ा, जो हमने कंडीशन नंबर 5 या पॉइंट नंबर 5 में कवर किया। फिर बात की हमने राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, उस अंतर्राज्यीय सीमा पे जो 25 जिले आते हैं, उन 25 जिलों में सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की और छोटी सीमा बाड़मेर की। और वहीं फिर अपन ने नोट में एक विशेष पॉइंट पे बात की थी कि राजस्थान में बाड़मेर वो जिला है जो इंटर स्टेट बॉर्डर पे सबसे बड़ा जिला है। अंतर्राज्यीय से भले उसकी सीमा छोटी है लेकिन एरिया वाइज वो सबसे बड़ा जिला है। फिर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों पे जो जिले हैं, तो सीमावर्ती का मीनिंग है राजस्थान की टोटल बाउंड्री। ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो आंसर था 28। इंटरनेशनल पे कितने हैं? 5। ओनली इंटरनेशनल पे कितने हैं? 3। इंटर स्टेट पे कितने? 25। ओनली इंटर स्टेट पे कितने? 23। फिर राजस्थान के वो 2 जिले बताओ जो दोनों सीमा बनाते हैं, यानी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री दोनों को टच में है। तो वो अपने श्री गंगानगर और एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। और लास्ट में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा वाला जिला हमने कवर किया है जयपुर। अच्छा सॉरी, यहाँ दौसा 2 बार काउंट कर लिया। जयपुर के सदन की तरफ चलते हैं तो दौसा दौसा इस साइड में आ गया है, तो यहाँ काउंटिंग में रहेगा टोंक। वेरी गुड, हितेश गुप्ता सर, टोंक रह गया। थैंक यू हितेश। क्योंकि दौसा की काउंटिंग हमने इस साइड में कर ली थी। सदन की तरफ चलते हैं तो जयपुर से एक रोड जाती है गोपालपुरा होते हुए, उसको हम कहते हैं टोंक रोड। तो वो टोंक रोड इसलिए है क्योंकि वो रोड टोंक की ओर एंट्री करती है। जैसे जयपुर के ऊपर चौमू पुलिया की तरफ एक रोड चलती है, उसको कहते हैं सीकर रोड, क्योंकि वो रोड सीकर की तरफ जाती है। एक रोड आती है जयपुर के अंदर 200 फीट बाईपास अजमेर रोड, तो वो इसलिए अजमेर रोड है क्योंकि वो अजमेर की तरफ निकलती है। तो आप किसी भी सिटी से जब बाहर की तरफ निकलते हो तो उस रोड का नाम नेक्स्ट सिटी के नाम से होता है, क्योंकि वो रोड दूसरी सिटी की तरफ एंट्री करवाती है आपकी। तो ये वाली जो टोंक रोड है, ये टोंक इसलिए क्योंकि टोंक की तरफ है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, कुछ सीमावर्ती विवाद हैं। उन सीमावर्ती विवादों की अगर हम बात करें, बाउंड्री डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक विवाद आता है अपने बांसवाड़ा की ओर, मानगढ़ हिल्स। मानगढ़ हिल्स बांसवाड़ा, इस पे विवाद ये है कि राजस्थान के सदन में बांसवाड़ा की तरफ ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब ये पता चला, 17 नवंबर 1913 को, आदिवासियों का एक जागरण था, रात्रि जागरण, जिसमें ट्राइब्स या जनजातियों को मुख्यतः मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते, जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते। तो गुरु गोविंद गिरी ने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जिसको अंग्रेजों को किसी ने गलत सूचना पहुंचाई कि 1857 के क्रांति की तरह जनजातीय विद्रोह की संभावना है। तो इस पहाड़ी को घेर के और उस तरीके का नरसंहार किया गया जिस तरीके का जलियांवाला हत्याकांड। तो इसको भी बाद में आगे जाके लिखा गया है कि राजस्थान में जलियांवाले हत्याकांड की तरह एक विभत्सक घटना मानी जाती है मानगढ़ हत्याकांड को।
ये मानगढ़ मैसेकर या मानगढ़ हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध होता है। और बाद में आगे जाके राजस्थान और गुजरात के बीच में डिस्प्यूट का रीजन इसलिए बनता है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को हमने गुजरात से कुछ पार्ट लिए थे, आबू और देलवाड़ा। और उस समय हालांकि गुजरात नहीं था, 1956 में बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे प्रांत था। तो उस समय बॉम्बे प्रांत का गुजरात वाला जो हिस्सा था उसने अपने से कुछ प्रोमिस करवाए थे कि आने वाले टाइम में जैसे बॉम्बे स्टेट अलग हो। और बाद में फैजल अली आयोग के बाद में अलग किए भी गए थे इनको। उनकी सिफारिश ये थी कि भाषाई आधार पर राज्यों को सेपरेट किया जाए। जैसे बॉम्बे स्टेट का उत्तरी भाग जहां गुजराती बोली जाती है वो गुजरात, और बॉम्बे स्टेट का दक्षिणी भाग जहां मराठी बोली जाती है वो महाराष्ट्र। तो इसका मीनिंग बॉम्बे प्रांत के जैसे ही 2 पार्ट हुए वैसे ही 1960 से गुजरात डिमांड करने लग गया कि मैंने आपको आबू और देलवाड़ा दिए थे और आपने प्रॉमिस किया था कि ये मानगढ़ हिल्स वाला पार्ट है गुजरात को दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स वर्क नहीं किया था हमने। लेकिन उसके बाद में राजस्थान मुकर गया तो ये हिस्सा आज भी हमारे पास है। मानगढ़ पहाड़ियों का कुछ हिस्सा गुजरात में है। तो गुजरात का राजस्थान को लेकर विवाद ये है कि जो मानगढ़ इंटायर हिल्स यानी जो कंप्लीट पहाड़ियां हैं वो गुजरात का हिस्सा है, जबकि राजस्थान ये मानता है कि जितना हिस्सा राजस्थान के पास है वो राजस्थान का ही है। जो छोटा मोटा हिस्सा जो गुजरात के पास है वो गुजरात का रहेगा। और गुरु गोविंद गिरी के यहाँ एक स्टेच्यू और एक पार्क भी बना हुआ है, दोनों राज्यों की सीमा या बाउंड्री पे बनाया गया है। तो ये जो मानगढ़ हिल्स का महत्व है मानगढ़ हत्याकांड के कारण है जो बांसवाड़ा में है। ये विवाद किसके साथ है? तो विवाद में हमारा हिस्सा तो एक तो हम है शामिल राजस्थान, लेकिन सामने है गुजरात। एक दूसरा एक आजकल नया डिस्प्यूट, हालांकि नया चर्चाओं में नया है, बाकी विवाद तो पहले से चला रहे, 200 बीघा विवाद। 200 बीघा विवाद ये मुख्यतः उदयपुर, सिरोही और जो जालोर वाला पार्ट, ये कुछ जिले हैं, उन जिलों की कुछ सीमाएं हैं जिसमें बड़ा हिस्सा उदयपुर का है, कुछ हिस्सा सिरोही और जालोर का भी है। तो इनके कुछ गांव हैं जिनकी सीमाओं को लेकर विवाद है। तो वो कई जगह वो राजस्व में वो सीमाएं गुजरात की तरफ, कुछ जगह राजस्थान की तरफ दिखाई हुई है। तो उसमें लगभग 200 बीघा का विवाद है, जहां किसान थोड़े विवादित रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तो वो 200 बीघा वाला विवाद है, वो मुख्यतः राजस्थान की तरफ से, जिसमें कुछ जिले हैं उदयपुर, और उदयपुर के साथ और भी है, ऐसा नहीं है कि केवल उदयपुर है, जालोर का पार्ट भी है, सिरोही का पार्ट भी है। लेकिन इसमें जिलों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अपने को। तो ये याद रखना है 200 बीघा विवाद किसके साथ है, तो ये विवाद भी हमारा गुजरात के साथ ही है। गुजरात के भी सामने इसमें बनासकांठा, जो साबरकांठा, उनके पास में एक तहसील आती है पोशीना। तो पोशीना तहसील के कुछ विलेज हैं, उन गांवों को लेके ही विवाद है। तो आपको इतना डीप नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि राजस्थान के 2 सीमावर्ती विवाद हैं, दोनों गुजरात के साथ। एक मानगढ़ हिल्स जो मुख्यतः बांसवाड़ा से रिलेवेंट है, और एक दूसरा है 200 बीघा विवाद जिसका अधिकांश हिस्सा उदयपुर के पास है, यानी उदयपुर की तरफ है। बाकी होने को उसमें सिरोही जालोर के पार्ट भी काउंट होंगे। तो ये 2 विवाद दोनों के दोनों गुजरात के साथ। तो सीमावर्ती विवादों के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार वाला पार्ट। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान का फिजिकल डिवीजन वाला, वो हम नेक्स्ट सेशन में यानी कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।